हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डी एस टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षक को लेकर। और आपको पता होगा कि 2022 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी। लगभग 4000 पोस्ट पे वैकेंसी का अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हुआ था और बच्चे अप्लाई किए हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो है तदर्थ शिक्षक का सैलरी पोस्टपोन कर दिया गया था। और ये नोटिस में ये कहा गया था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं 2022 के विज्ञापन में उनकी सीटें ऐड की जाएंगी। और उसके बाद से जो लोग तदर्थ शिक्षक क्वालिफाई होंगे उनकी सीटें सेफ रहेगी, और जो लोग क्वालिफाई नहीं होंगे उनको उनकी भर्ती जो है रद्द कर दी जाएगी, उनकी जो सीटें जो है रद्द कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक इन लोगों के पक्ष में बात नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। लेकिन ये 2090 जो तदर्थ शिक्षक हैं ये 1993 के हैं। 7 अगस्त 1993 के जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनको मानदेय पर रखा जाएगा। अधिकतम मानदेय इनको 50,000 तक रहेगा, और शुरुआती इनको जो सैलरी मिलेगी वो 10,000 के आसपास इनको मानदेय पे रखा जाएगा। जो तदर्थ शिक्षक 60-65 हज़ार रुपये कमा रहे थे वो जो सैलरी मिली थी उन लोगों को, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी सैलरी पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब ये तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे, लेकिन इनको मानदेय मिलेगा वो भी 10,000। अधिकतम ये 50,000 के आसपास इन लोगों को मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। लेकिन जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। बट यहाँ पर न्यूज़पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 के बाद से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय डॉक्टर सरिता तिवारी की ओर से विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजे जा रहे प्रस्ताव में तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने के लिए 3 फार्मूले सुझाया गया है। इनके लिए सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए सालाना व्यय का भार पड़ेगा। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता, यहाँ पर देखिए प्रवक्ता पीजीटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश दिए थे। हालांकि 2021 में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में मात्र 40 तदर्थ शिक्षक ही शामिल हुए थे। 6 प्रवक्ता और 34 सहायक में टीजीटी ही उनमें से सफल हो सके थे। भर्ती में असफल होने के बाद नौकरी से बाहर होने पर वर्ष 2000 के बाद से नियुक्त शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन की समस्या पैदा हो गई। इस मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 9 जुलाई को बैठक में इन शिक्षकों के भरण पोषण के लिए समुचित प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया था। 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक के 979 और वर्ष 2000 के बाद 1111 कुल 2090 शिक्षक दायरे में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जो बात कहा गया था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं वो पेपर में शामिल होंगे, और जो पेपर देंगे क्वालिफाई होंगे उनकी सीटें बेकरार रहेगी, और जो क्वालिफाई नहीं है वो लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन इनके भरण पोषण और रोजी रोटी पे लात लग रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एक सुझाव और बैठक किए थे 9 जुलाई को। उसके बाद से ये प्रस्ताव सामने आया है कि जितने भी तदर्थ शिक्षक 1993 के हैं, 7 अगस्त 1993 के, उनको मानदेय दिया जाएगा। मानदेय के बारे में बता दिया हूँ आपको कि इनको मानदेय 10,000 से शुरुआती होगी और अधिकतम 50,000 तक जाएगा। 50,000 तक, इससे ज़्यादा इनको सैलरी नहीं दी जाएगी। जो इससे पहले सैलरी पा रहे थे तदर्थ शिक्षक 60-65, अब वो सैलरी जो है पोस्टपोन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इनको सैलरी जो है मानदेय के रूप में मिलेगा। तो एक अच्छा पहल है, लेकिन एक बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि जो तदर्थ शिक्षक जितने भी नियुक्ति हुए थे ये कहीं ना कहीं ये आप समझते होंगे कि मैनेजमेंट कोटा से होते हैं, और कहीं जिनका लिंक रहता है, संपर्क रहता है, वहीं होते हैं। बाकी कोई यहाँ पे संपर्क के दायरे में आता है उन्हीं को होता है, बाकी कोई शिक्षक यहाँ पे भर्ती नहीं हो पाते। तो आज जो है डिजिटल दुनिया में जो शिक्षक हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, और उन लोगों को गुणवत्ता भी अंदर है। लेकिन ऐसे में जो मैनेजमेंट कोटे से जो वैकेंसी हो जाते हैं शिक्षक, आप कुछ समझते ही होंगे कि कैसे होते हैं, जिनकी पहुंच होती है। दलाली तो होता ही है, क्योंकि आमतौर पर जो पेपर होता है उसमें दलाली हो जाती है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर जगह। तो जो तदर्थ शिक्षक हैं जो पहले से हो चुके हैं, अब उस पर तो कोई लगाम हो नहीं सकता कि जो इस पर कोई प्रक्रिया साधा जाए। लेकिन सरकार के द्वारा एक अच्छा पहल निकाला गया है कि इन लोगों को जो मानदेय पर रखा जाए, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा जगत में कार्य कर रहे थे, जो पठन पाठन में कार्य सहयोग दिए थे, तो इन लोगों को जो है मानदेय दिया जाएगा। अब तक जो सैलरी इन्होंने उठा पाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की योजना के तहत इन लोगों को 10,000 सैलरी जो है मानदेय दिया जाएगा। उसके बाद से अधिकतम इन लोगों की सैलरी 50,000 तक जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो तदर्थ शिक्षक 2000 के
पहले के हैं उनकी अभी न्यूज़ निकल के सामने नहीं आ रहा है, और इनकी जो सैलरी अभी तक पोस्टपोन ही है, और ये तदर्थ शिक्षक जो है अभी तक ये तदर्थ के मानदेय के रूप में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो सैलरी पोस्टपोन कर दी गई है। इन पे जो अगला न्यूज़ निकल के जैसे ही आएगा चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो आप बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट वाचिंग वीडियो। जय हिंद।